पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है। हाल ही में जारी चुनावी सर्वे में बीजेपी के लिए बड़े झटके की खबर आई है। सर्वे के नतीजे दिखाते हैं कि बंगाल में मोदी शाह की कोशिशें अपेक्षित असर नहीं दिखा पा रही हैं और उनकी पार्टी कई क्षेत्रों में पिछड़ती नजर आ रही है। वहीं सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बीजेपी की पैठ कमजोर है, खासकर मुस्लिम और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में टीएमसी मजबूत बनी हुई है। जहां बंगाल के चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि मोदी शाह की रणनीति इस बार फ्लॉप साबित हो रही और उन्हें स्थानीय मुद्दों और जनभावनाओं को नजरअंदाज करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर आई है। यहाँ के निलंबित टीएमसी विधायक और अब जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी 2026 को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की है। यह ऐलान चुनावी और रणनीतिक दृष्टि से बहुत विवादास्पद माना जा रहा है। हुमायूं कबीर ने पहले भी 6 दिसंबर के आसपास इस मस्जिद के निर्माण की बात कही थी। इसके बाद टीएमसी ने उन्हें सदन से निलंबित कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने पूरा ऐलान कर दिया है कि वो बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। Election is coming, so that's why West Bengal government is transferring their officer according to their planning, because if the officers not been transferred for several years, so when the election commission will take over the administration, they will try to transfer them or exchange them from one position to another position. So that's why these are all the ploys Mamata Banerjee is using to win the election, but it won't work. I will ask the officers, they should work according to the constitution of India. They should be neutral. That we don't want to work them in favor of BJP. We want them to work in favor of the people of West Bengal, and they should be neutral in nature. तो आईपीएस ऑफिसर लेटर लिखे है इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल रोल को कि वो लोग पर्सनल रीजन से और कंटिन्यू नहीं कर पाएगा ये काम, क्या बोलेंगे? ये तो इलेक्शन कमीशन का विषय है, मैं इस पर कुछ बोलूँगा नहीं। हुमायूं कबीर के जेयूपी पार्टी के साथ अलायंस करने का बात हुआ है। देखिए, वो लोग पहले अलायंस कर ले, कौन किसका हाथ पकड़ेगा। हुमायूं बाबर का हाथ पकड़ रहा है, बाबर का हाथ और दूसरा कौन पकड़ेगा, सलीम पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पहले उन लोगों को तय करने दीजिए, बाद में हम देखेंगे। मुगलों को पहले तैयार हो जाने दीजिए, उसके बाद शिवाजी लड़ाई करेगा। बेलडांगा इंसिडेंट में एनआईए चार्ज लिया है, तो हम वेलकम करते हैं इस डिसीजन का कोर्ट का, क्योंकि बेलडांगा जो अटैक हुआ था, बेलडांगा में जो वैंडलाइजेशन हुआ था, वो दर्शाता है कि इट इज़ वेल प्लान्ड एंड इट इज़ ए डिज़ाइन and involvement of the some other organization may be there. I don't know whether it is or not, but if the involvement of the outside forces are there, then it is the out of the jurisdiction of the West Bengal police. So NIA is the suitable agency which can investigate it properly, and it can investigate the role of the other organization if they are involved. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भवानीपुर का बीएलए के साथ मीटिंग हुआ है। अच्छा है, करने दीजिए, डर रही है ममता बनर्जी, पहली बार कर रही है ना, क्योंकि वो डर रही है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बीजेपी इस बार भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हराएगी। वेस्ट बंगाल पुलिस का रिशफल हुआ है, ऑलरेडी बोल चुका हूँ। चलिए, आज अमित शाह का सभा कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? नहीं, अमित शाह जी तो हमारे टॉलेस्ट लीडर्स में गिने जाते हैं, एंड उनको कंसीडर किया जाता है कि एक्सीलेंट स्ट्रेटेजिस्ट है। तो हमारे इस विभाग के, सिलीगुड़ी विभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बहुत ही बूस्टिंग का काम करेगा हमारे कार्यकर्ताओं को, जो बूथ में, जो शक्ति केंद्र में, मंडल में काम करते हैं, उनको नई ऊर्जा देगी, और अमित शाह जी का जो मार्गदर्शन मिलेगा, उस मार्गदर्शन से हमारे कार्यकर्ता को लाभ मिलेगा।